ध्यान रखिएगा, ये मॉडल एक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। इस मॉडल का एक दूसरा भी नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। जब हम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल कहते हैं तो हम इसको कहते हैं एसएमएम, और प्रोसेस कहते हैं तो हम कहते हैं एसएमपी। तो अगर एग्जाम में आ गया एसएमएम तो आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल के बारे में लिखेंगे। देखिएगा, मॉडल क्या होता है? एक नक्शा होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, एक कदम होता है, एक स्टेप्स होता है जिसको हम फॉलो करते हैं। मॉडल जो हम बनाते हैं उसको फॉलो करते हैं। आप में से कई लोग आमिर खान को फॉलो करते होंगे, वो याद है, वो गजनी का चेहरा, हेयर। उन दिनों मैंने देखा था कि कई लोगों ने अपने हेयर कट करवा लिए थे। वैसे वाओ ग्रेट। आपको बताता हूं, जो 70s के दशक में देखिएगा, सबसे ज्यादा बच्चों का नाम अमित होगा। अमित क्या होगा? अमित क्यों होगा? चूंकि वो जमाना अमिताभ बच्चन का था और अमिताभ बच्चन मॉडल थे तो लोग उनको फॉलो करते थे। लेकिन ये अमिताभ बच्चन वाला मॉडल नहीं है, ये बिजनेस की दुनिया का मॉडल है, और इसको बनाता है स्ट्रैटेजिस्ट अलोंग विद बिजनेस हाउसेस। अब इसको बनाने वाले, इस मॉडल को बनाने वाले बड़े सारे लोग हैं। मैकेंजी है, डेलॉयट है, केपीएमजी है, ये सारे लोग बनाते हैं और कंपनी को देते हैं। आपने इस तरह का मॉडल मैट्रिक्स के फॉर्म में पोर्टफोलियो में भी पढ़ा होगा, लेकिन अब हम समझते हैं इस एसएमएम मॉडल को। पहले मैंने मॉडल का आपको मतलब समझा दिया, और ये मॉडल में देखिएगा, सबसे पहले आपको 5 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। बॉक्स 1, बॉक्स 2 में 2 है, ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हम अपन लोग ऐसे बोलते हैं, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो भाई कितने तीतर। हाँ, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर, बोलो भाई कितने तीतर। अरे भाई टोटल 5 तीतर। इसका मतलब हुआ कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में टोटल 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स हैं। पहला बॉक्स में आप लिखिए, डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव। दूसरा बॉक्स में ऊपर है नीचा है, ऊपर है नीचा है। ऊपर वाला है एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऊपर वाला है एनवायरमेंटल एनालिसिस, एंड नीचे वाला है ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल। ये दोनों एनवायरमेंट से ही कनेक्टेड है। नीचे वाला एक तरह से देखा जाए तो इंटरनल है, और ऊपर वाला जो है वो एक्सटर्नल है। अब तीसरा, गैस मारने वाला नहीं, गैस, GAS, generate, analyze and select a strategy. Generate, analyze and select a strategy. Generate, analyze and select a strategy. अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स, implement a strategy. Implement a strategy. Implement a strategy. Implement a strategy. और लास्ट वाला हमारे पास आ गया strategic evaluation and control. Strategic evaluation and control. Strategic evaluation and control. अब आपने पूरा डब्बा बना दिया। अब सबसे बड़ी क्रूशियल बात है, देखना, जो शुरू के 3 है ना डब्बा, उसके नीचे हम लाइन खींचेंगे। ये लाइन खींच गया आपको, ये लाइन खींच रहा है, आपको दिख रहा है, और इसके नीचे लिखेंगे एनालिसिस, यानी कि डेवलप विजन एंड मिशन, अप्रेजल, ऑर्गेनाइजेशन अप्रेजल, एनवायरमेंट एंड एनालिसिस, एंड जनरेट, एनालाइज एंड सेलेक्ट के नीचे लिखेंगे क्या चीज? एनालिसिस। क्या लिखेंगे? एनालिसिस। और जो इंप्लीमेंट है, आप देख रहे हैं ना, इंप्लीमेंट के नीचे लिखेंगे इंप्लीमेंटेशन। और लास्ट वाला जो स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल है, उसके नीचे लिखेंगे इवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? इवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? इवैल्यूएशन। क्या लिखेंगे? इवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? अब ये डायग्राम आपके सामने बन के तैयार हो गया। अब
इसके जस्ट ऊपर से नीचे लेके हम एक लाइन लिख रहे हैं और लाइन से लेके सभी को नीचे से ऊपर कनेक्ट करेंगे और यहां से कनेक्ट करेंगे। अब देखेंगे तीर बनना बहुत जरूरी है। तीर दिख रहा है, तीर, ये तीर इसलिए बन रहा है क्योंकि आपस में इंटरैक्ट करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिमेन एलोन, नो, ये इंटरैक्ट विद ईच अदर। ठीक उसी प्रकार से ऊपर से लाइन खींच के यहां से तीर बनाएंगे। सो नीचे से लाइन करके तीर बनाया, ऊपर से लाइन खींच के तीर बनाया। अब ये हमारा मॉडल बनके तैयार हो गया। इस मॉडल को हम फॉलो करेंगे ताकि बिजनेस की दुनिया में हम सफलता प्राप्त कर सकें। देखिएगा, दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस कैन बी स्टडीड and applied using a model. Every model represent some kind of the process. ये process है. This model is illustrated in the above and widely accepted and very comprehensive. बहुत widely है और बहुत ही comprehensive है, इसको ध्यान रखिएगा। देखने में सिंपल लगता है बट है नहीं। This model, like any other model of management, does not guarantee short success. आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल गारंटी करता है श्योर शॉर्ट सक्सेस। आप एग्जाम में बोलेंगे नो मॉडल कैन गारंटी, आंसर इज इनकरेक्ट। नो मॉडल कैन गारंटी श्योर सक्सेस, बट दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल रिप्रेजेंट करता है क्लियर एंड प्रैक्टिकल अप्रोच for formulating, implementing and evaluating the strategies. देखिएगा, ये जो मॉडल है रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है among मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। तो इसका नाम SMP स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस भी हो सकता है। और इस फॉर्मुलेशन का, इंप्लीमेंटेशन का जो मेजर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं आपको देखने का आएगा, ये होगा एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो कल को आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस, तो आप बक्से का, डब्बे का नाम नहीं लिखेंगे। मेजर कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में आप 3 लिखेंगे, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। ध्यान से, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डायनेमिक होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, एंड a change in any one of the major component, say analysis, implementation and evaluation, पूरे मॉडल में चेंज को नेसेसिएट करता है। For example, a minor shift in the economy could represent a major opportunity for the organization as whole in the long term. So कंपनी को अपनी ऑब्जेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, कंपनी को अपने गोल को चेंज करना पड़ेगा। A failure to accomplish annual objective could require a change in the policy, और अपन को चेंज करना पड़ेगा। और a major competitor change in a strategy could require a change in the firm's mission. अगर एक कंपेटिटर आ गया और वो मेजर प्लेयर है, वो न्यू एंट्रेंट है, वो आपको खा जाएगा। आज आप देखिएगा कि जियो ने सुनील मित्तल की हालत खराब कर रखी है। बट आप विश्वास नहीं कर सकते हैं कि कितनी बार, मैं केस स्टडी में पहले ले चुका हूं, आप देखे होंगे। तो बदलते हुए परिवेश के साथ आपको बदलना पड़ेगा। सो ध्यान रखिएगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन एक्टिविटीज शुड बी परफॉर्म्ड ऑन कंटिन्यूअल बेसिस, नॉट जस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर और द सेमी एनुअली। दिस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस नेवर रियली एंड। दिस इज नेवर एंड्स। यहाँ पे आप लोगों को एक वीडियो दिखाना है लेबरॉट का, जो वीडियो दिया जाएगा। I think it is very necessary for the company to nourish all its workforce so that they are able to perform better in their own lives as well as they are able to perform better for the company. इस मौके पर मशहूर विचारक पीसी राठौर को बुलाया गया, जिन्होंने करीब 14 घंटे तक कंपनी की पूरी टीम को अपने मनोबल और आत्मविश्वास से जिंदगी की चुनौतियों पर जीत हासिल करने के लिए सहज लेकिन अभूतपूर्व तरीकों के बारे में बताया। उन्होंने आग पर चलने जैसे असंभव करतब को भी आम लोगों से बड़ी सहजता से करवा लिया। आग एक बहुत बड़ा एंकर है
जब जब आप देखेंगे तो उनको लगेगा कि जब उतनी बड़ी प्रॉब्लम को हम क्रॉस कर चुके थे तो ये जो प्रॉब्लम है ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है और इसको हम क्यों नहीं क्रॉस कर सकते, और वैसे ही इमीडिएटली क्रॉस कर जाएंगे। फायर प्रतीक है प्रॉब्लम का यहाँ, और जब ये फिजिकली किल कर सकता है, लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जब इससे डर नहीं है तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम कितना देर तक हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मनोबल और विश्वास को बढ़ावा देते इस प्रोग्राम में मौजूद हर व्यक्ति ने भरपूर फायदा उठाया और प्रोग्राम के अंत में पूरी टीम में दिखा एक अलग जज्बा और एक अलग जोश जो लेबोरेट फार्मास्यूटिकल्स को कामयाबी की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम लगा। जो ये 60 लोग मैनेजर हैं ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, कोई गुवाहाटी से, कोई तमिलनाडु से, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, एक एक पार्ट ऑफ इंडिया के ऑल दी मैनेजर्स हैं। इनके अंदर जो बदलाव है, इनके बदलाव को देख के जो मेरे में बदलाव आएगा उससे कंपनी में जो बदलाव आएगा वो आपको अगले साल हम बताएंगे। I think it is very necessary for the company to nourish all its workforce so that they are able to perform better in their own lives as well as they are able to perform better for the company. 20 गुना ज्यादा बढ़ गई है। और इसके जो ऑनर हैं संजय भाटिया जी, जब भी मुझे देखते कहते हैं गुरुजी प्रणाम। अच्छा लगता है जब आप किसी कंपनी को कंट्रीब्यूट करते हो, तो ये तो अपन लोगों का धंधा है, काम है, जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल बनाते हैं कंपनियों के लिए। और प्रभु की बड़ा मेहर है, मिलता रहते हैं काम स्ट्रैटेजी का। मैं आपको भी कहता हूँ स्ट्रैटेजी एक बहुत बड़ा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक बहुत 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 बड़ा एरिया है। आपको जरूर इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से होता है। देखिएगा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस is not as clearly divided and neatly performed in the practice. जैसे आपने मॉडल में देखा, strategists do not go through the process in the lock step fashion. मतलब वो लॉक स्टेप फैशन, कुछ भी कर लो, ये कर दो, ऐसा नहीं हो सकता है। स्ट्रैटेजीज को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। Generally, there are give and take among the hierarchical level of the organization. मेनी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है फॉर्मल मीटिंग सेमी-एनुअली, जो आपने इस वीडियो में देखा, और उसमें मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि क्या एग्जाम में हमें लिखना है कि मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाता है, स्ट्रैटेजिस्ट को बुलाया जाता है? यस, मैंने इसलिए नहीं दिखाया ये वीडियो कि मैं वहां पे हूं, क्योंकि ये मॉड्यूल में लिखा हुआ है। इनफैक्ट there are many organizations who conduct the formal meeting semi-annually or annually to discuss and update the firm's vision, mission, objective, goal, strength, weaknesses, policies, and everything. Generally, they take the help from the motivational speaker to communicate this. Creativity from the participant is encouraged by the motivational speaker. Good communication and feedbacks are needed through the strategic management process. Then only a strategic management can be implemented very well. तो ये आपने देखा कि ये है स्ट्रैटेजिक मॉडल की बातें। अब रह गई बात कि आपको एग्जाम में और क्या लिखना है, तो आपको देखिएगा आगे हर चीज आपको पढ़ाई गई है वही लिखना है। जैसे डेवलप, फर्स्ट स्टेज इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, डेवलप विजन एंड मिशन एंड ऑब्जेक्टिव स्टेज है, आपने लिखा स्टेज इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। आपने पहला देखा कि लाइक डेवलपिंग स्ट्रैटेजिक विजन एंड मिशन। तो आप हमारा जो दूसरा चैप्टर इंटेंट था, जो सेक्शन 2 था, वो पूरा का पूरा लिख दीजिए, निकाल के लिख दीजिए, पूरा का पूरा वही है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल वही है। दूसरा आपने देखा है आपने एनवायरमेंटल में, तो एक्सटर्नल इंटरनल में आप मैक्रो एंड माइक्रो के लिए लीजिए। आपने ऑलरेडी मैक्रो एनवायरमेंट इंपैक्ट पढ़ा है, माइक्रो पढ़ा है, यानी कि आपको पेस्टल पढ़ा है एंड कॉमिक्स पढ़ा है। जनरेट, एनालाइज एंड सेलेक्ट स्ट्रैटेजी में आपको अल्टरनेटिव इवैल्यूएट करना है। डिसीजन मेकिंग के बारे में लिख दीजिए। इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी के बारे में जस्ट आपको लिखना है कि इंप्लीमेंटेशन क्या है। ये चैप्टर 8 में आपको मैंने पढ़ाया है इंप्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी, उसका कंटेंट लिख दीजिए। इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल में जस्ट आपको कंट्रोल जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें से 2-2 लाइन 3-3 लाइन लिख दीजिए, उसको बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 6 स्टेजेस आपको याद है और आपको डायग्राम आपने बना लिया, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल क्या होता है और कैसे होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए तो कितने इस मॉडल में कितने स्टेजेस हैं, तो आप बोलेंगे 6 स्टेजेस हैं। दैट इज डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज द एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, जनरेट, एनालाइज एंड सेलेक्ट स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंट स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे देयर आर 3 एलिमेंट्स हैं, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। तो देखिएगा स्टेज कितने हैं, 5, एलिमेंट्स कितने हैं,
3, स्टेज कितने हैं 5, एलिमेंट्स कितने हैं 3, स्टेज कितने हैं 5, कंपोनेंट कितने हैं 3। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा देयर आर 5 कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल, 5 कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मॉडल। आंसर इज incorrect. There are 3 components in a strategic management model, that is analysis, implementation and evaluation. Analysis, implementation and evaluation. Is that clear? Now the very simple point what we go through this is, so मुझे लगता है कि strategic management model आपका क्लियर हो गया और मैं आपको यहाँ पे जो 5 स्टेजेस हैं उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी जो देखिएगा इसी चैप्टर में इसीलिए ऊपर लिखा गया है ताकि आप वहीं आप पढ़ चुके हो। तो उसी वीडियो को देखना। आप सेक्शन 2 का वीडियो देखोगे तो पहला स्टेज मिल जाएगा, अगर आप मैक्रो एंड माइक्रो को देखोगे तो दूसरा मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गो अहेड विद दिस। तो एग्जाम में लिखने के लिए, स्टार्ट करने के लिए अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। मॉडल आपके स्क्रीन के सामने है, वॉच दिस मॉडल। अब लिखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। द strategic management process can best be studied and applied using the model जो आप देख रहे हैं। every model represents some kind of processes. The model given above is a widely accepted and comprehensive model. Full stop. This model, like any other model of management, does not guarantee sure short success. Full stop. But it does represent a clear and practical approach for formulating, implementing and evaluating strategies. Full stop. Relationship among major component of the strategic management process are following. Analysis, implementation, evaluation, आगे लिखिएगा। Strategic management process is dynamic and continuous. Strategic management process is dynamic and continuous. The strategic management process is dynamic and continuous. Full stop. A change in any one of the major component, in the model can necessitate a change in any or all of the other component. For instance,
For instance, a shift in the economy could represent a major opportunity and require a change in long-term objective and strategies. A failure to accomplish annual objective could require a change in policy or a major competitor change in a strategy could require a change in the firm's mission. Therefore, a strategy formulation, implementation, and evaluation activities should be performed on a continual basis, not just at the end of the year, or semi-annually. Full stop. The strategic management process never really ends. Full stop. The strategic management process is not as cleanly divided and neatly performed in the practice as a strategic management model suggests. As the strategic management model suggests. Full stop. A strategist do not go through the process in lockstep fashion. Full stop. Generally, there is a give and take among hierarchical level of the organization. Many organizations conduct formal meeting semi-annually and annually to discuss and update the firm's vision, mission, opportunity threats, strength and weakness, strategic objective, policies and performance. They invite motivational speaker to communicate loud and clear the process of strategic management process. अब इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे कि देयर आर फॉलोइंग 5 स्टेजेस इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मॉडल. ये स्टेजेस में स्टेज 1 डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव. स्टेज 2 एनवायरमेंटल एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल. स्टेज 3 generate, analyze and select a strategy. Stage 4, implement strategies.
Stage 5, strategic evaluation and control. Strategic evaluation and control. ये 5 स्टेज हैं. आपको पता है, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ strategic management model is to generate, analyze and select strategies. Correct or incorrect? Yeah, incorrect. You're right. Absolutely. The first stage of strategic management model is develop vision, mission and objective. Wow. आपको strategic management model बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया. इसके 5 स्टेज है and 3 कंपोनेंट है. स्टेज आपको पता है, डेवलप विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, environmental analysis, organizational appraisal, generate, analyze and select a strategy, implement a strategy, strategic evaluation and control, and 3 component है analysis, implementation and evaluations. अब अगर इससे मैं मॉडल आपके एग्जाम में आ गया तो आप बढ़िया से लिख के आओगे, इसका मुझे विश्वास है. थैंक यू वेरी मच, दिल से. गॉड ब्लेस यू.